अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वेज। आज का ये प्रोग्राम ट्रैवलिंग से मोहब्बत करने वाले और दुनिया को एक्सप्लोर करने की ख्वाहिश रखने वालों के नाम है। आज का मौजू है यूके का वीज़ा आसानी से कैसे हासिल किया जाए। अब मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग, बिजनेसमैन हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो सारे लोग अप्लाई करते हैं और सैकड़ों और लातादाद वीज़ा रिफ्यूज़ल देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि उसमें एक कॉमन मिस्टेक की जाती है। ख़ास तौर पर आज मैं मुलाजमीन को हवाले से बात करूँगा, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हैं, चाहे गैर सरकारी मुलाजिम हैं, चाहे वो किसी दुकान पे काम कर रहे हैं, फैक्ट्री वर्कर हैं, जो एक सैलरी लेते हैं, उनके हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। जब आपकी सैलरी फ़र्ज करते हैं हम लोग 30 से 30 हज़ार है, ठीक है, लेकिन आपके अकाउंट में पिछले 6 माह से 30 हज़ार रुपया आ रहा है और आखिरी माह में आप उसमें मसनूई ट्रांजैक्शन कर देते हैं। आप समझते हैं कि मैंने अब यूके जाना है, तो इसलिए मुझे मेरे अकाउंट में पैसे ज़्यादा होने चाहिए। तो आप क्या करते हैं, किसी से उधार लेके या किसी से आपने उधार वापस लेना है वो लेके आप उस अकाउंट में डाल देते हैं। आप एक मसनूई ट्रांजैक्शन कर देते हैं। एक नहीं, बाज़ लोगों को तो मैंने देखा है कि एक माह में कई ट्रांजैक्शन कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जब आपकी सैलरी 30 हज़ार रुपया है और आप अकाउंट में 1.5 लाख आ जाएगा, तो एम्बेसी उसी वक्त आपको ऑब्जेक्शन कर देगी कि जी नहीं, आपकी जो सैलरी 30 हज़ार है, फिर आपका ये 1.5 लाख रुपया जो आया है, ये आपने मसनूई ट्रांजैक्शन की है और आप एम्बेसी को डॉज करना चाहते हो और आप क्या करना चाहते हो कि एक धोखे से वीज़ा हासिल करना चाहते हो और आपका मकसद जो है वो कोई और है। आपका वीज़ा हासिल करने का मकसद जो आप बता रहे हो ये नहीं है, बल्कि कुछ और है, क्योंकि आपने मसनूई ट्रांजैक्शन करके अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है उसको बढ़ा दिया है। तो ये है कॉमन मिस्टेक जो अक्सर हमारे एम्प्लॉयज़ करते हैं। एक बात ध्यान में रखिए, अगर आपको किसी ने स्पॉन्सर किया है और वो आपके तमाम एक्सपेंसेस जो है वो बेयर कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है और आपकी लिविंग भी वो वहाँ पे अकोमोडेशन जो है वहाँ पे रहने के लिए आपकी सहूलत वहाँ मौजूद है, आपके खाने पीने के लिए वो बंदा स्पॉन्सर कर रहा है, आपका रिलेटिव है, आपका फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है, जो भी है, तो अगर वो सारी बात कर रहा है तो फिर आपके लिए सिर्फ एक चीज़ रह जाती है कि अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो जब आप वहाँ जाओगे तो पीछे आपका निज़ाम ज़िंदगी कैसे चलेगा। अगर आप शादीशुदा हैं या आपका कोई भी डिपेंडेंट है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, तो आपका निज़ाम ज़िंदगी कैसे चलेगा। तो उसके लिए ये है कि आपको जो हॉलीडेज़ हैं, जो छुट्टी है आपकी, वो आपकी विद पे होनी चाहिए, ताकि आपका घर का निज़ाम मुतासर ना हो। होता क्या है कि हम लोग छुट्टी भी ले लेते हैं, लेकिन उसमें ये चीज़ लिखना भूल जाते हैं कि ये जो छुट्टी है ये विद पे है, विद सैलरी है और हमने 15 दिन की, 1 माह की या 2 माह की छुट्टी जो है वो दे दी है। जब ये चीज़ होती है तो एम्बेसी ये समझती है कि इनका निज़ाम ज़िंदगी भी मुतासर नहीं होगा और बंदा जो अपने रिलेटिव से मिलने के लिए जा रहा है मिल के वापस आ जाएगा। देखिए, आजकल कोविड-19 की वजह से टूरिज़्म तो बिल्कुल ही बंद है। टूरिज़्म पे आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, ताहम आपको किसी दोस्त के घर जाने के लिए, किसी रिलेटिव से मिलने के लिए, किसी स्पेसिफिक इवेंट के लिए आपको वीज़ा मिल सकता है। तो ये है कॉमन मिस्टेक जो हम ये करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन तो बता रही है कि आपकी इनकम 30 हज़ार है। जस्ट लाइक एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। वो आपकी 50 हज़ार भी हो सकती है, 1.5 लाख भी हो सकती है, 3 लाख भी हो सकती है, 6 लाख भी हो सकती है। लेकिन आपकी जब इनकम आपकी सैलरी से बढ़ जाएगी और आपने उस जो सोर्स है वो आपने नहीं बताया है, तो इस पर आपका जो वीज़ा ऑफिसर है, जो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर है, वो इस पे कतई भी भरोसा नहीं करेगा, इस पे यकीन नहीं करेगा और आपको रिफ्यूज़ल हाथ में थमा देगा। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक अमाउंट मुकर्रर नहीं है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए। आपकी जो स्टेटमेंट आपकी एप्लीकेशन के अंदर है, आपकी एप्लीकेशन ही दरअसल आपका एक इंटरव्यू होता है। उसमें आपसे मुख्तलिफ सवालात पूछे जाते हैं। उन सवालात के जवाबात जो आप देते हैं उनको बुनियाद बनाकर जो एंट्री क्लीयरेंस ऑफिसर है वो अपना फ़ैसला देता है और उस फैसले में अमूमन ये होता है कि हमारी एप्लीकेशन कुछ और कह रही होती है और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो कुछ और कह रहे होते हैं। यही है कॉमन मिस्टेक जो मैंने लातादाद रिफ्यूज़ल में देखी है।
اب چونکہ انفارچونیٹلی اپیل کا رائٹ ختم کر دیا گیا ہے، اس لیے آپ فوری طور پر اپیل نہیں کر سکتے ہو۔ ہاں البتہ اگر آپ کے سرکمسٹینسز چینج ہو جاتے ہیں اسی دوران، تو آپ نئی اپلیکیشن لانچ کر کے اس میں ایکسپلینیشن دے کے تو آپ اپنا ویزا آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ یو کے کا ویزا حاصل کرنا بہت آسان ہے دیگر یورپین کنٹریز کے مقابلے میں، کیونکہ یو کے میں ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ یہ آپ کو لکھ کے دے دیتا ہے ہر ایک اپلیکیشن کے اگینسٹ کہ ہم نے آپ کو اس بات پہ ریفیوز کیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ امیگریشن رولز کے اندر یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ کس ایج میں ویزا لے سکتے ہیں، کوئی ایج ریسٹرکشنز کے اندر نہیں ہے۔ امیگریشن رولز کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ شک کی بنیاد پہ ویزا ریفیوز کر سکتے ہیں۔ شک کی بنیاد پہ انٹری کلیئرنس آفیسر جو ہے وہ آپ کا ویزا ریفیوز نہیں کرتا ہے، بلکہ آپ کے دیے ہوئے ایویڈنسز اور آپ کے دی ہوئی اپلیکیشن کے اندر جو سٹیٹمنٹ ہے اس پہ دونوں میں جب چیزیں میچ نہیں کرتی ہیں تو وہ آپ کا ویزا ریفیوز کر کے بتا دیتا ہے کہ اس وجہ سے میں آپ کو ویزا نہیں دے رہا ہوں، اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو انٹینشن ظاہر کی ہے وہ غلط ہے اور آپ کا مقصد کچھ اور ہے۔ تو جاتے جاتے میں آپ سے ایک سوال بھی کرنا چاہوں گا، اور سوال بڑا مزے کا، اگر آپ کے پاس جواب ہے تو اسی میں آپ مجھے کمنٹ میں بتا دیجئے گا۔ اگر آپ نے جہاز میں سفر کیا ہے تو آپ نے ایک چیز بڑی نوٹ کی ہوگی کہ سوری وہ کہ جہاز میں پیسنجرز کو آف لوڈ اور لوڈ کرتے وقت، یعنی کہ جب پیسنجر کو سوار کیا جاتا ہے اور اتارا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ بائیں طرف کے ڈورز جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ جہاز کے دونوں طرف ڈورز ہوتے ہیں، رائٹ سائڈ پہ بھی ہوتا ہے، لیفٹ سائڈ پہ بھی ہوتا ہے، تو بائیں جو ڈور ہوتا ہے وہاں سے سواریوں کو کیوں چڑھایا اور اتارا جاتا ہے، اس سلسلے میں آپ جواب دیجئے اور بتائیے کمنٹس کے اندر کہ آپ کو اس بارے میں کتنا نالج ہے۔ میں آپ کو کچھ عرصے کے بعد خود اس کا جواب بھی دے دوں گا، اگر کوئی جواب مجھے درست ملا تو اس کا میں کنفرم کر دوں گا کہ یہ آپ کا جواب درست ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔